बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। नॉलेज लैब चैनल में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। और चैनल का जो पूरा नाम है वो है नॉलेज लैब बाय राहील अहमद। नॉलेज लैब के नाम से कई चैनल मौजूद हैं यूट्यूब पर, तो आप जब पूरा नाम टाइप करें तो आपको जो है मेरा चैनल जो है वो देखने को मिल जाएगा। और आज की जो वीडियो है इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9th मैथमेटिक्स का 2023 का पेपर कराची बोर्ड का। और एमसीक्यूज़ का सोल्यूशन आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो टोटल 15 एमसीक्यूज़ हैं और सबका सोल्यूशन विद कंप्लीट एक्सप्लेनेशन एंड डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन जो है आज की वीडियो में मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। तो चलिए वीडियो का हम आगाज़ करते हैं। तो एमसीक्यू नंबर 1 है हमारे पास, 2023 का पेपर है लेटेस्ट। और एमसीक्यू नंबर 1 जो है कॉम्प्लेक्स नंबर के हवाले से है। यहाँ पर 5 आयोटा को जो है मल्टीप्लाई किया जा रहा है माइनस में 2 आयोटा के साथ, और इसका आंसर जो है हमसे पूछा जा रहा है कि क्या होगा। टोटल 4 ऑप्शंस जो है हर सवाल के साथ, हर एमसीक्यू के साथ जो है आप 4 ऑप्शंस आपको अवेलेबल हैं। तो इसका सॉल्यूशन जो है यहाँ पर मौजूद है नेक्स्ट स्लाइड पर। तो 5 आयोटा माइनस में 2 आयोटा, इसको हम आयोटा रीड करते हैं और आयोटा का मतलब होता है अंडर रूट माइनस में 1 इसकी जो है न्यूमेरिकल वैल्यू होती है। और ये कॉम्प्लेक्स नंबर इसको हम कह रहे होते हैं या इमेजनरी नंबर इसको हम कह रहे होते हैं, ठीक है। तो 5 और 2 को आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 को 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 2 10 आ जाएगा। माइनस साइन था तो प्लस माइनस माइनस होता है मल्टीप्लाई के अंदर, तो माइनस आ जाएगा। और आयोटा जब आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो आयोटा की पावर हो जाएगी 2, ठीक है। आयोटा स्क्वायर का मतलब होता है माइनस में 1, तो यहाँ पे मैंने रेफरेंस दिया है सिंस आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस में 1। एमसीक्यू में आपको डायरेक्ट बस सोल्यूशन करना होगा फटाफट। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए जो यहाँ पे जो है एक प्रॉपर वे में जो है मैंने एक यहाँ पे जो है पूरा सोल्यूशन यहाँ पे एक तरह से दे दिया ताकि आपको आसानी के साथ समझ में आ सके। आयोटा स्क्वायर की जगह मैंने इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी है माइनस में 1, तो ये माइनस और ये वाला माइनस जब मल्टीप्लाई होंगे तो प्लस हो जाएगा और 10 1 10 फाइनल आंसर हमारे पास आएगा। तो इस तरह से करेक्ट ऑप्शन हमारे पास जो है इस एमसीक्यू के लिए वो है 10। अब एमसीक्यू नंबर 2 जो है लोगैरिथम के हवाले से है। इसमें log ऑफ बेस 2 ऑफ 8 इज़ इक्वल टू x, ठीक है। यानी कि लोगैरिथम है और बेस जो यहाँ पे यूज़ हो रहा है वो 2 है। स्मॉल में जो चीज़ लिखी होती है बेस कहलाता है। और ये 8 का जो है हम यहाँ पे लॉग फाइंड आउट कर रहे हैं और x हमें फाइंड आउट करना है कि x की वैल्यू जो है वो क्या होगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमें लोगैरिथम जो फॉर्म है इसको हमें सबसे पहले तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सॉल्यूशन इसका यहाँ पर मौजूद है नेक्स्ट स्लाइड पर। तो बेटा ये जो हमारे पास यहाँ बेस होता है, इस बेस के ऊपर हम ये वाली जो पावर यहाँ पे जो भी चीज़ लिखी होती है वो पावर में चली जाती है। तो 2 की पावर x जो इज़ इक्वल टू 8, ये इसकी जो हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिख दी है। ये लोगैरिथमिक फॉर्म है और ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, ठीक है। तो बेस यानी कि यहाँ से मूव होकर समझ लें कि आप इस चीज़ को जो भी यहाँ पे लिखी होगी उसको अपने ऊपर उठा लेता है एज अ पावर। तो 2 की पावर x हो गई और ये इक्वल हो जाएगा 8 के, जो कि यहाँ पे वैल्यू लिखी होती है, ठीक है। तो 2 की पावर x इज इक्वल्स टू 8 हो गया हमारे पास। अब 8 को जो है हमें इस तरह से लिखना है कि बेस जो है हमारे पास वो वाला है जो यहाँ पर मौजूद है, ठीक है। तो 8 की जब आप प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, यानी जिसको आप आम ज़बान में एलसीएम बच्चे कह रहे होते हैं, जबकि वो होती प्राइम फैक्टराइजेशन की टेक्निक है, तो 2 की पावर 3 जो है आपको मिलेगा। यानी कि 2 की पावर 3 का मतलब भी क्या होता है, 8 ही होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए बेस जब सेम हो जाते हैं तो हम पावर को इक्वेट करवा सकते हैं। तो x जो है यहाँ पे इसकी वैल्यू हम लिख सकते हैं 3, ठीक है। पावर इक्वेट करवाने पर हमें मिल गया है x इज इक्वल टू 3, क्योंकि बेस दोनों तरफ बराबर है तो पावर भी क्या होगी, बराबर होगी। तो x इज इक्वल टू 3 हमारे पास यहाँ पे फाइनल आंसर आ गया है। तो इस तरह से जो करेक्ट ऑप्शन है इट इज़ 3। नाउ वी विल मूव फॉरवर्ड टू एमसीक्यू नंबर 3। तो एमसीक्यू नंबर 3 जो है ये है साइंटिफिक नोटेशन के हवाले से, और इस तरह का सवाल आपको फिज़िक्स में भी देखने को मिलेगा। तो साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है हमें इस वैल्यू को। फ़िलहाल ये ऑर्डिनरी फॉर्म में लिखी हुई है, इसे हमें साइंटिफिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है। साइंटिफिक फॉर्म के लिए ज़रूरी है कि एक नॉन ज़ीरो नंबर के बाद जो है वो डेसिमल पॉइंट होना चाहिए। तो डेसिमल जो है वो 5 के बाद होना चाहिए। तो इसे अगर हम ऑप्शंस पे गौर करें तो ये ऊपर वाले जो 2 ऑप्शंस आपको नज़र आ रहे हैं इसमें जो है डेसिमल जो है वो करेक्ट पोजीशन पे मौजूद है, जबकि नीचे वाले दोनों ऑप्शंस में जो है वो डेसिमल ही गलत जगह लगा हुआ है। तो इन 2 ऑप्शंस को तो आप ड्रॉप कर देंगे, ठीक है। अब ऊपर वाले जो है हमारे पास 2 रह गए हैं ऑप्शंस। डेसिमल दोनों में बिल्कुल सही लिखा हुआ है, लेकिन 10 की पावर पे भी आप ज़रा गौर करें। यहाँ पे 10 की पावर माइनस में लिखी हुई है और यहाँ पे 10 की पावर प्लस में लिखी हुई है, ठीक है। जब भी वैल्यू इस तरह की हो जो कि 1 से लेस हो, 1 से छोटी हो वैल्यू अगर, तो तब पावर जो है वो माइनस में आती है। तो ये जो वैल्यू है ये 1 से लेस है, तो इसलिए जो है पावर जो है वो किस में आएगी, माइनस में आएगी, ठीक है। इस तरह से भी आप समझ सकते हैं। या एक और तरह से मैं आपको बता सकता हूँ कि डेसिमल की जो मूवमेंट है वो मूवमेंट जो है आप
जैसे मैं इस सवाल की अगर बात करूँ तो डेसिमल आपने यहाँ से जो है इसको मूव करवाया है यहाँ पर, ठीक है, राइट साइड पे हमने मूव किया है 5 के बाद। अब राइट साइड पे जब मूव किया है तो इसने जो जंप यहाँ पे हमें शिफ्ट कर जो हमने किया है डेसिमल को, तो 2 डेसिमल प्लेसेस जो है 2 डिजिट्स को जंप कर यहाँ पे 5 के बराबर में आएगा, ठीक है। यानी हमारी रिक्वायरमेंट जो पूरी होगी वो डेसिमल को जब हम 2 जंप्स लगवा देंगे, 2 डिजिट्स के पार भेज देंगे, तब जो है हमारी रिक्वायरमेंट पूरी होगी। तो पावर जो है हमारी 2 आएगी। अब वो 2 प्लस में आएगा या माइनस में आएगा, वो चीज़ आपने देखना है कि डेसिमल आपने किस साइड पर मूव किया है। तो राइट साइड पर अगर मूव करेंगे तो पावर माइनस में आएगी, और अगर आप लेफ़्ट साइड पर मूव करेंगे डेसिमल को तो पावर जो है वो प्लस में आएगी, ठीक है। तो फिलहाल हमने जो है वो राइट साइड पे क्योंकि मूव किया था पावर डेसिमल को, तो इसलिए पावर जो है वो माइनस में आएगी, और 2 डिजिट्स हमने मूव करवाए हैं तो इसलिए जो है पावर यहाँ पे माइनस में 2 होगी। तो फाइनल आंसर हमारा ये हो गया। इसमें सोल्यूशन वगैरह की कोई ज़रूरत नहीं है, बस आपने देखना है, ऑब्जर्व करना है और फिर सही करेक्ट ऑप्शन जो है वो सिलेक्ट कर लेना है। अब उसके बाद देखें यहाँ पर इफ़ एक्स स्क्वायर प्लस में 4x, MCQ नंबर 4 है ये हमारा, और कंप्लीटिंग द स्क्वायर जो है इसमें हमें करना है। तो m की वैल्यू आपसे पूछ रहे हैं कि क्या होगी, m की क्या वैल्यू लिखें हम कि हमारे पास जो है वो a+b होल स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है वो कंप्लीट हो जाए, यानी कि स्क्वायर जो है वो कंप्लीट हो जाए। तो इसका सोल्यूशन यहाँ पे नेक्स्ट स्लाइड पर मौजूद है। तो हमें करना सिर्फ ये होता है कि a+b या a-b होल स्क्वायर का जो फॉर्मूला है वो हमें कंप्लीट करना होता है। तो फिलहाल जो हमारे पास क्वेश्चन था उसमें मिडिल टर्म की साइन डिसाइड करती है कि फॉर्मूला हमें कौन सा लगाना है, ठीक है। अगर मिडिल वाले टर्म जो है हमारे पास x वाले टर्म जो है वो प्लस के साइन के साथ है तो तब हमें a+b होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाना होता है, और अगर ये माइनस में हो तो हमें a-b होल स्क्वायर का फॉर्मूला जो है वो कंप्लीट करना होता है। तो सबसे पहले तो एक्स स्क्वायर लिखा हुआ था, मैंने एज इट इज़ एक्स स्क्वायर यहाँ पे लिख दिया है। उसके बाद प्लस लिखा हुआ था, लिखा हुआ है प्लस वाला फॉर्मूला, यानी कि हमें कंप्लीट करना है। फिर ये फॉर्मूले का 2 लगाया हमने, ठीक है। a+b होल स्क्वायर जो है वो इक्वल होता है a स्क्वायर प्लस में 2ab प्लस में b स्क्वायर के, ठीक है। ये फॉर्मूला मैंने बताया आपको, बहुत मशहूर फॉर्मूला है इसलिए मैंने यहाँ पर रेफरेंस उसका नहीं दिया, लेकिन अगर आप पेपर में यूज़ करते हैं तो कोशिश करिएगा कि आप जो है वो रेफरेंस भी दें ताकि आपके मार्क्स जो हैं वो ना कटें। अगर जैसे सेक्शन बी में अगर कोई सवाल आता है तो एमसीक्यू में तो आपको बस सिलेक्शन करनी है, उसमें सॉल्यूशन या स्टेप्स वगैरह की कोई वैल्यू नहीं होती, ठीक है। तो 2ab की जगह मैंने यहाँ पे देखिए फॉर्मूले का 2 लिखा है। अब a जो वाला हिस्सा है हमारे पास x वाला हिस्सा है तो ये x मैंने यहाँ पे लिख दिया है, और b की वैल्यू जो है हमें मालूम नहीं थी, तो ये हमने सोचा कि यहाँ पे क्या वैल्यू हम लिखें कि यहाँ पे हमारे पास 4 आ जाए, क्योंकि हमें यहाँ पे 4 चाहिए। तो मैंने 2 जो है इसीलिए यहाँ पे लिखा है कि 2 2 जो है 4 बनेगा। अब यही हमारी जो है b टर्म है, यानी कि m की जगह जो है यही वैल्यू आने वाली है। तो यहाँ पे जो होता है फाइनली हमारे पास क्या होता है, वैल्यू का स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे 2 लिखा था तो 2 का स्क्वायर यहाँ पे होना चाहिए था, तो 2 का स्क्वायर मैंने यहाँ पर लिख दिया है। और m और 2 स्क्वायर का जब आप कंपैरिजन करेंगे तो इसकी वैल्यू बनेगी 4। 2 की पावर 2 का मतलब ये है कि 2 को आपने 2 से ही मल्टीप्लाई करना है, यानी 2 बार लिखना है आपने 2 को और मल्टीप्लाई कर देना है। तो 2 2 4 जो है फाइनल आंसर आया, यानी कि m का। तो m की वैल्यू जो है वो 4 होगी। अब इसके बाद MCQ नंबर, यानी कि हमने 4 तो डिस्कस कर लिया है, अब MCQ नंबर हमारे पास है 5। इसमें हमें HCF, इसकी फुल फॉर्म होती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमें फाइंड आउट करना है। कॉमन का मतलब होता है एक जैसा, और हाईएस्ट का मतलब सबसे बड़ा, और फैक्टर जो है उस चीज़ को कहते हैं जो क्या कर दे, डिवाइड कर सके ईजीली, ठीक है। डिवाइड इस तरह से कि रिमाइंडर 0 बचे। तो ये 2 एक्सप्रेशन हमारे पास यहाँ पे मौजूद हैं, x³ माइनस में 8y क्यूब, और इसके साथ साथ x स्क्वायर माइनस में 4xy प्लस में 4y स्क्वायर। तो ये 2 एक्सप्रेशन हमारे पास मौजूद हैं। इनकी पहले हमें करनी पड़ेगी फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन करने के बाद जो है हमें पता चलेगा कि कौन सा वाला फैक्टर जो है वो कॉमन होगा, ठीक है। HCF क्या होगा, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तभी हम फाइंड आउट कर पाएंगे। तो सोल्यूशन मैंने यहाँ पर इसका कंप्लीट किया हुआ है। वैसे जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे, अगर कोई स्टूडेंट ऐसा है जो बिल्कुल मतलब अभी भी 9th क्लास में गया है और वो देख रहा है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह से पूरा सॉल्व आपको जो है वो शायद ना करना पड़े, इतनी प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी जब आप ये पढ़ लेंगे तो कि आप जो है वो खुद से जो है वो डायरेक्टली आंसर जो है वो बता पाएंगे, ठीक है। तो फिलहाल मैंने यहाँ पे पूरा सोल्यूशन यहाँ पे दे दिया है। तो x³ माइनस में 8y क्यूब हमारे पास था, इसमें मैंने फॉर्मूला लगाया है a³ माइनस में b³ का, ठीक है। तो पहले आपको फॉर्मूले की फॉर्म में जो है इसको लिखना पड़ता है। तो मैंने ब्रैकेट लगाया, बाहर पावर लगा दी 3। अब अंदर ऐसा क्या लिखूँ कि वापस मुझे यही चीज़ मिलेगी, तो मैंने यहाँ पे x लिख दिया। अब उसके बाद माइनस साइन लिखा हुआ था, लिखा हुआ है, मैंने एज इट इज़ यहाँ पे कॉपी कर दिया है। उसके बाद मैंने ब्रैकेट लगाया, बाहर पावर लगाई 3। अब अंदर ऐसी क्या वैल्यू लिखूँ कि मुझे जो है वो 8 मिल जाए। तो 2 एक ऐसा नंबर है जिसकी पावर आप 3 लगाएंगे
यानी जब आप इसको सॉल्व करेंगे 2 की पावर 3 को तो आंसर 8 आएगा। 2 की पावर 3 का मतलब ये है कि 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, यानी 2 को आपने 3 बार लिखना है और मल्टीप्लाई कर देना है, तो आंसर 8 आता है। और y यहाँ पे एज हमने लिख दिया 2y, ठीक है। तो अब ये हमारे पास a है और ये जो 2y लिखा हुआ है ये हमारे पास एक तरह से b है। फॉर्मूले का मैंने यहाँ पे रेफरेंस दे दिया है, a क्यूब माइनस में b क्यूब, ये इक्वल होता है a माइनस बी मल्टीप्लाइड बाय a स्क्वायर प्लस में ए बी प्लस में b स्क्वायर के, ठीक है। फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। तो ये फॉर्मूला फिर मैंने अप्लाई कर दिया है यहाँ पर, तो x आ जाएगा यहाँ पर a की जगह हमारे पास और b की जगह यहाँ पे आ जाएगा 2y, तो x माइनस 2y हो गया। इसके साथ साथ एक्स स्क्वायर प्लस में, अब यहाँ पर देखें a की जगह मैंने यहाँ पे x लिखा है और b की जगह मैंने लिखा है 2y, तो b की जगह यहाँ पे आएगा 2y, तो 2y का फिर यहाँ पे स्क्वायर होगा क्योंकि b का स्क्वायर था। जब स्क्वायर आप सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा 4y स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस में 2xy प्लस में 4y स्क्वायर, ठीक है। तो ये यहाँ पर हमारे पास ये चीज़ बनी है, एक्स स्क्वायर प्लस में 2xy प्लस में 4y स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाएँ आप, दूसरा एक्सप्रेशन जो हमें गिवन था एक्स स्क्वायर माइनस में 4xy प्लस में 4y स्क्वायर, तो इसमें हमें कंप्लीटिंग द स्क्वायर वाली टेक्निक अप्लाई करनी है जो हमने इससे पहले MCQ में की थी। तो एक्स स्क्वायर हो गया, माइनस में ये फॉर्मूले का 2 लगाया क्योंकि मिडिल टर्म जो है इसमें माइनस साइन है, तो माइनस में 2 आया हमारे पास, a आएगा और फिर b वैल्यू आएगी। तो b वैल्यू जो है वो सोच के हमने लिखी है 2, अगर आप लिखेंगे तो 2 2 से यहाँ पे 4 बनेगा, ठीक है। और y लिखना था तो y भी यहाँ पे मैंने लिख दिया है, मेंशन कर दिया है। a वैल्यू सिर्फ x थी तो a जो है यहाँ पे मौजूद है x सिर्फ। उसके बाद यहाँ पे प्लस साइन आया ये वाला, और फिर यहाँ पे लास्ट टर्म का स्क्वायर होता है तो मैंने ब्रैकेट लगा के बाहर पहले 2 लगाया, पावर 2 लगाई, और फिर अंदर आप सोचेंगे कि क्या लिखें कि वापस आपको 4y स्क्वायर आपको मिल जाए। तो 2y नंबर ऐसा जिसकी पावर 2 लगाएं तो हमें 4 मिलता है, और फिर y हमने यहाँ पे एज इट इज़ लिख दिया क्योंकि y की पावर हमें 2 ही यहाँ पे जो है पहले से गिवन थी। अब ये पूरी चीज़ इक्वल होती है किसके, a माइनस बी होल स्क्वायर के। तो a माइनस बी होल स्क्वायर में इसको मैंने कन्वर्ट कर दिया, a हमारे पास x है और b हमारे पास यहाँ पर 2y है, ठीक है। तो a माइनस बी होल स्क्वायर का यहाँ पे फॉर्मूला हमने अप्लाई कर दिया। अब जब आप HCF फाइंड आउट करते हो तो आप देखते हो कि कॉमन फैक्टर्स जो है उनमें आप देखते हो लोवेस्ट पावर, ठीक है। कॉमन जो फैक्टर्स हैं, कॉमन फैक्टर देखो x माइनस 2y इसमें भी है, x माइनस 2y इसमें भी है, जबकि ये बिल्कुल डिफरेंट है, यानी कि यहाँ पर है यहाँ पर नहीं है। तो कॉमन फैक्टर हमारे पास हुआ x माइनस 2y। अब यहाँ पे देखें एक में पावर 1 आ रही है, एक में पावर 2 आ रही है, तो हमने जो है लोवेस्ट पावर को जो है वो सिलेक्ट करना होता है HCF वाले केस में, ठीक है। तो x माइनस 2y कॉमन फैक्टर की हमने जो है वो लोवेस्ट पावर लेनी होती है, तो x माइनस 2y इज़ द करेक्ट आंसर जो है इस ऑप्शन, इस MCQ का जो है करेक्ट आंसर होगा। तो x माइनस 2y मैंने यहाँ पर लिख दिया है, ठीक है, सेलेक्ट कर लिया है यहाँ से। अब उसके बाद देखें MCQ नंबर 6 है, आपको एक इक्वेशन गिवन है और इसको आपने सॉल्व करके सॉल्यूशन सेट यानी कि y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो स्क्वायर रूट ऑफ y है, माइनस में 2 इज़ इक्वल टू 8 है, इसको हमने सॉल्व करना है। इसका सोल्यूशन भी मैंने यहाँ पर जो है वो किया हुआ है। तो अंडर रूट वाई माइनस में 2 इज इक्वल टू 8। अब माइनस 2 जब आप दूसरी तरफ लेके जाएंगे आपको y को बिल्कुल अलग करना है, y बिल्कुल अकेला नज़र आना चाहिए, कोई चीज़ के साथ ना हो। तो माइनस 2 को दूसरी तरफ हम भेजेंगे तो प्लस 2 हो जाएगा, तो 8 प्लस 2 10 हो जाएगा। अब स्क्वायर रूट हमें ख़त्म करना है क्योंकि हमें y की वैल्यू चाहिए। सोल्यूशन सेट फाइंड आउट करने का मतलब ये है कि y सिर्फ y होना चाहिए। तो स्क्वायर रूट ख़त्म करने के लिए हमें स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स करना पड़ेगा क्योंकि स्क्वायर से स्क्वायर रूट हो जाएगा कैंसिल आउट, और एक तरफ किया है तो दूसरी तरफ भी करना पड़ेगा, बोथ साइड्स पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो 10 स्क्वायर का जो मतलब होता है 100, 10 की पावर 2 का मतलब है 10 मल्टीप्लाई बाय 10, तो 10 की पावर 2 का मतलब है 100। तो फाइनल आंसर जो है हमारे पास इसका 100 आ गया है। तो MCQ का जो करेक्ट ऑप्शन है वो 100 है, तो यहाँ पे मैंने वही 100 यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, सिलेक्ट किया हुआ है। अब यहाँ पर आ जाए MCQ नंबर 7 में, इसमें आपने जो है इस ऑर्डर्ड पेयर कहलाता है ये पहली वाली जो वैल्यू ये x वैल्यू कहलाती है, इसे हम एब्सिसा भी कहते हैं। और सेकंड वैल्यू जो लिखी हुई है ऑर्डर्ड पेयर के अंदर ये y वैल्यू है, इसे ऑर्डिनेट कहा जाता है। फर्स्ट वैल्यू को एब्सिसा x वैल्यू होती है और दूसरी वैल्यू को ऑर्डिनेट यानी कि y वैल्यू। अब इनके साइन देखने हैं आपने और फिर आपको पता चल जाएगा कि ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेंगे। टोटल 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं हमारे पास जो कि मैंने यहाँ पर ड्रॉ करके दिखाए हुए हैं। तो ये है हमारे पास एक्सीज हैं, ये हॉरिजॉन्टल वाला जो होता है, लेटी हुई जो लाइन होती है ये हॉरिजॉन्टल, ये कहलाती है एक्स एक्सिस, और ये जो परपेंडिकुलर लाइन होती है वर्टिकल पोजीशन में ये कहलाती है वाई एक्सिस। अब इन लाइंस में एक्स की अगर मैं बात करूं तो राइट साइड पे होते हैं सारे पॉजिटिव नंबर्स
और लेफ़्ट साइड पे होते हैं सारे नेगेटिव नंबर्स, यानी x इस साइड पर सारा पॉजिटिव है, इस तरफ सारा नेगेटिव है। y ऊपर की तरफ पॉजिटिव होता है, नीचे की तरफ जो है वो यहाँ पे सारी जो वैल्यूज़ हैं वो माइनस में होती हैं, ऊपर प्लस नीचे माइनस। सिमिलरली यहाँ पे राइट पे पॉजिटिव और लेफ़्ट पे नेगेटिव। क्लियर। अब वहाँ पर जो हमारे पास वैल्यू गिवन थी ऑर्डर्ड पेयर में, उसमें दोनों वैल्यूज़ नेगेटिव हैं, तो दोनों वैल्यूज़ नेगेटिव जो है आपको यहाँ पे नज़र आ रही हैं। अच्छा, क्वाड्रेंट जो है इस तरह से हैं कि यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, देखें फर्स्ट क्वाड्रेंट राइट हैंड साइड से ऊपर की तरफ से स्टार्ट हो रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है। फिर ये सेकंड क्वाड्रेंट है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, घड़ी की डायरेक्शन के उलट हम जो चलते हैं और इस तरह से फिर नंबरिंग हम करते हैं। तो ये फर्स्ट, फिर सेकंड, फिर थर्ड एंड ये फोर्थ क्वाड्रेंट। तो आपसे क्वाड्रेंट उसने पूछा है कि वो जो वहाँ पे ऑर्डर पेयर हमें दिया हुआ है, एक्स वाई की जो वैल्यू दी हुई है दोनों नेगेटिव हैं, तो वो कहाँ पे आ रही होंगी, कौन से क्वाड्रेंट में आ रही होंगी। तो थर्ड क्वाड्रेंट में देखें x की वैल्यू नेगेटिव है, y की वैल्यू भी नेगेटिव है, देखें x भी नेगेटिव है, y भी नेगेटिव है, तो इसलिए जो है यहाँ पर जो है लाई करेगी वो वैल्यू जो कि हमें गिवन है एमसीक्यू में। तो थर्ड क्वाड्रेंट जो है इसका करेक्ट आंसर है। दैट्स वाई आई हैव सेलेक्टेड दिस ऑप्शन थर्ड क्वाड्रेंट। तो एमसीक्यू नंबर 8 देखें आप, ये डिग्री ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूछ रहा है हमसे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसी इक्वेशन होती है जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर जो है वो 2 होती है, और किसी भी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर जो है पॉलिनोमियल में या इक्वेशन में वो उसकी क्या कहलाती है, डिग्री कहलाती है। ठीक है, तो ये इसकी डेफिनेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की कि वेरिएबल की हाईएस्ट पावर जो है वो 2 होनी चाहिए, यानी कि डिग्री जो है वो 2 होनी चाहिए। क्लियर है। अब उसके बाद एमसीक्यू नंबर 9 है, इफ़ a प्लस बी इक्वल्स टू 5, इसको सॉल्व करना पड़ेगा हमें, और a माइनस बी की वैल्यू हमें 3 गिवन है। आपसे a b की वैल्यू पूछ रहे हैं, तो फॉर्मूले गिवन है सारे बुक के अंदर, ये फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। तो इसका सोल्यूशन मैंने यहाँ पर किया हुआ है सॉल्व, ये रहा। तो 4ab इज़ इक्वल टू a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस में a माइनस में b होल स्क्वायर। तो ये जो है हमारे पास फार्मूला है, बुक में गिवन है, ये आपके पास आपको याद होना चाहिए फार्मूला। और a प्लस बी की जगह उसकी वैल्यू हमने रख दी है 5, गिवन थी हमें, एक बार और मैं आपको दिखा देता हूँ। a प्लस बी की वैल्यू 5 है और a माइनस बी की वैल्यू जो है वो 3 है। ठीक है, a प्लस बी 5 है, माइनस बी जो है वो 3 है। तो यहाँ पे मैं सारी वैल्यूज़ अब पुट कर दूँगा और फाइनल फिर हम सिंप्लीफाई करके आंसर हमारे पास आ जाएगा। तो a प्लस बी की जगह 5 लिखा, a माइनस बी की जगह 3 लिखा। 5 की पावर 2 होता है 25, 3 की पावर 2 होता है 9। तो 25 में से जब 9 माइनस करेंगे आप तो 16 आएगा। अब ये 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था और हमें सिर्फ a भी चाहिए था, तो ये 4 एक्स्ट्रा था, तो इसको हम दूसरी तरफ भेज देंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, डिनोमिनेटर में चला जाएगा। तो 16/4 फाइनली हमारे पास ये बना, और जब कैंसिलेशन आप करेंगे तो 4 1 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16 आएगा, तो फाइनल आंसर हमारे पास 4 आएगा। तो यानी कि करेक्ट ऑप्शन जो है वो ए बी की जो वैल्यू है वो 4 है। तो 4 यहाँ पे हमने सेलेक्ट किया है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास। अच्छा, ये जो हमने एक एमसीक्यू किया था, ये वाला वाई वाला जो एमसीक्यू किया था, इसमें देखें वाई की वैल्यू 100 हमने फाइंड आउट की। तो ये सोल्यूशन सेट होता है, तो सोल्यूशन सेट को इस तरह से हम कर्ली ब्रैकेट्स में जो है वो लिखते हैं। ठीक है, ये बात मैं आपको बताना भूल गया था, तो ये मैंने अभी आपको क्लैरिफाई कर दिया। अब हम वापस आ जाते हैं। तो ये वाला एमसीक्यू हमने एमसीक्यू नंबर 9 तक कर लिया है, एक्सप्लेन आपको कर दिया है। अब हम कर लेते हैं एमसीक्यू नंबर 10। तो ये फैक्टराइजेशन करनी है इसमें हमें, और मिडिल टर्म ब्रेकिंग वाली टेक्निक अप्लाई होगी। एक्स स्क्वायर माइनस में 15x प्लस में 56 लिखा हुआ है। 3 टर्म्स हों अगर, तो हम जो है वो ज़्यादातर मिडिल टर्म ब्रेकिंग अप्लाई करने की कोशिश करते हैं ताकि आसानी से सॉल्व हो जाए। इसके फैक्टर्स हमें फाइंड आउट करने हैं, तो ये मैंने फैक्टराइजेशन यहाँ पे की हुई है मिडिल टर्म ब्रेकिंग की टेक्निक यूज़ करके। तो मिडिल टर्म ये जो है हमारे पास 15x और माइनस में है ये, ठीक है, और लास्ट टर्म जो है हमारे पास कांस्टेंट टर्म ये प्लस में लिखी हुई है। ठीक है, अब हमें करना ये होता है मिडिल टर्म ब्रेकिंग में कि दरमियान वाले टर्म को ब्रेक करना होता है 2 नंबर्स में, 2 टर्म्स में इसको हमें ब्रेक करना होता है इस तरह से कि 2 टर्म्स को आप प्लस करें या माइनस करें तो ये दरमियान वाले टर्म आपको मिले, और वो 2 नंबर आपको इस तरह से ढूंढने होते हैं कि उनको मल्टीप्लाई करें तो लास्ट वाली टर्म मिलनी चाहिए। ठीक है, अब आप उनको प्लस करेंगे या माइनस करेंगे ये बात डिसाइड करेगा यहाँ पे थर्ड जो टर्म आपको गिवन है इसका साइन। अगर यहाँ पे प्लस होगा तो आपने एडिशन से लानी है ये वाली टर्म, और अगर यहाँ पे माइनस साइन होगा तो आपने सब्ट्रैक्शन से लानी है ये वाली वैल्यू। ठीक है, अब देखें यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ जो टर्म है वो कुछ नहीं लिखा हुआ, तो इसका मतलब इसका कोफिशिएंट है 1, और यहाँ पे लास्ट जो टर्म है इसमें लिखा हुआ है 56। तो आपने 56 और यहाँ पे जो भी टर्म लिखी हो, फिलहाल यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, दोनों का आपने मल्टीप्लाई करना होता है तो आपको मिलेगा 56। ठीक है, अब उस 56 की आप करते हो प्राइम फैक्टराइजेशन, जिससे आपको पता चल जाता है कि आपने कौन से 2 नंबर्स जो है वो सिलेक्ट करने हैं। ठीक है, तो हमें यहाँ पे 2 नंबर जो है वो मैंने डायरेक्टली फ़िलहाल यहाँ पे कर दिया क्योंकि वीडियो बहुत लेंथी हो जाती फ़िलहाल, तो मैंने इसको शॉर्टकट में आपको समझाने की कोशिश की है। तो 8 और 7 मुझे जो है वो 2 मतलब मिडिल टर्म ब्रेकिंग की टेक्निक जो है वो यहाँ पे मैंने इसमें थोड़ा सा मतलब वो प्राइम फैक्टराइजेशन वगैरह नहीं की है।
तो 8 और 7 हमें दो जो है नंबर इस तरह के मिल गए हैं कि 8 और 7 को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो 56 आता है और जब प्लस करते हैं उनको तो 15 आता है। ठीक है, अब 8 और 7 को प्लस करना है हमें। अब आंसर जो हमारे पास यहाँ पे बीच में मौजूद है ये माइनस में, यानी कि जो टर्म हमारे पास मिडिल टर्म है वो माइनस साइन के साथ है और हमें एडिशन से लाना है आंसर। तो इसका मतलब दोनों नंबर्स के साथ जो हमने सेलेक्ट किए हैं, जो हमने गैस किए हैं, उन दोनों के साथ माइनस साइन आएगा। तो इस तरह से जो हमने ये माइनस साइन यहाँ पे लगाए हैं, तो माइनस में 8x और माइनस में 7x में कन्वर्ट कर दिया हमने इस दरमियान वाली टर्म को। इसलिए इस टेक्निक को हम कह रहे होते हैं मिडिल टर्म ब्रेकिंग। तो अब यहाँ पे हमने कॉमन लेना होता है, तो एक्स स्क्वायर है यहाँ पे माइनस में 8x लिखा हुआ है, तो x दोनों जानिब देखें मौजूद है, तो हमें लोवेस्ट पावर जो है वो उसे कॉमन लेना होता है। तो x की पावर 2 है, यहाँ पे x की पावर 1 है, तो हम x की पावर 1 को कॉमन ले लेंगे। अब अंदर यहाँ पे देखें 2x थे, तो हम एक क्योंकि हमने बाहर ले लिया है तो अब अंदर सिर्फ 1x बचेगा। अब यहाँ पे दूसरी टर्म में अगर बात करें तो यहाँ पे माइनस में 8 बचेगा क्योंकि ये x हम बाहर यहाँ पे कॉमन ले चुके हैं। एक तरह से हम मल्टीप्लिकेशन का उलट प्रोसेस यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है, जब आप मल्टीप्लाई करते इसको तो आप x को x से मल्टीप्लाई करते एक्स स्क्वायर आता, x को आप 8 से मल्टीप्लाई करते तो 8x आता माइनस में। तो ये मल्टीप्लाई को समझ लें कि ऑपोजिट प्रोसेस आप यहाँ पर कर रहे हो फ़िलहाल। अब यहाँ पर देखें 7 है और यहाँ पर 56 है, तो x तो यहाँ पे देखें दोनों तरफ मौजूद नहीं है, तो x को तो हम कॉमन नहीं ले सकते, लेकिन 56 जो है 7 के टेबल में आता है। ठीक है, 7 8 56 होता है, तो हम 7 को कॉमन ले सकते हैं। तो 7 हमने यहाँ पे ले लिया है कॉमन। अब यहाँ पे ये माइनस साइन के साथ हमने लिया है कॉमन, इसी वजह से अंदर जो साइन है ये प्लस वाला ही चेंज होकर माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो 7 8 क्योंकि 56 होता है तो 56 की जगह हम यहाँ पर लिखेंगे 8। ठीक है, हमें करना ये होता है कि आप वेरीफाई इस तरह से कर सकते हो कि जो आपने स्टेप किया है वो सही है भी, यानी कि आप इसको वापस से मल्टीप्लाई करके देख लो, अगर ऊपर वाली चीज़ मिल रही है तो उसका मतलब आपने सही किया है, वरना फिर आप गलती पर होगा, ऐसा नहीं हो रहा तो। ठीक है, अब x-8 और x-8 जो दोनों ब्रैकेट सेम आने चाहिए, अगर ये दोनों ब्रैकेट सेम नहीं आ रहा है तो उसका मतलब कि आपने जो है वो मिस्टेक कर दी है। ठीक है, दोनों ब्रैकेट सेम आएंगे लाजमी तौर पे मिडिल टर्म ब्रेकिंग में, इस स्टेप में ये दोनों ब्रैकेट सेम आने चाहिए। अब x-8 दोनों तरफ मौजूद है तो ये हमने कॉमन निकाल लिया है, तो यहाँ पे सिर्फ x बचेगा और यहाँ से सिर्फ -7 बचेगा। तो इस तरह से x-8 और x-7 हमारे पास ये ऑप्शन जो है वो करेक्ट हमें मिला है। मिडिल टर्म ब्रेकिंग की टेक्निक सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होती है, तो ये आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लें तो ये आगे तक फर्स्ट से सेकेंड ईयर तक, इवन के जो आपके एप्टीट्यूड टेस्ट वगैरह होते हैं, एडमिशन टेस्ट, एंट्री टेस्ट जो होता है उसमें भी आपको उसका यूज़ करना पड़ता है, और फिर उसके बाद भी जो है आपको ये यूज़ करना पड़ेगी, तो उसको तो आप अच्छे से जो है वो समझ लें। ठीक है, इस टेक्निक को अब हम कर लेते हैं। अच्छा, ये मैं दिखा रहा था आपको जी, तो करेक्ट ऑप्शन ये हमारा है x-7 और x-8। ठीक है, ऑर्डर चेंज करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, यानी कि इसमें ये पहले लिखा हुआ था जो मैंने निकाला था और ये बाद में लिखा हुआ था, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मल्टीप्लिकेशन जो है वो कम्यूटेटिव होती है, ऑर्डर चेंज करने से फ़र्क नहीं पड़ता है। MCQ नंबर 11 जो है इसमें प्रॉपर्टी आपसे पूछ रहे हैं वो, ठीक है, नंबर्स की कि कौन सी प्रॉपर्टी यहाँ पे अप्लाई हो रही है, तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेशन की विद रिस्पेक्ट टू ओवर एडिशन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। तो दो चीज़ें एक साथ हो रही हैं इसमें, इस जो सामने आपके सामने लिखे हुए नंबर्स वगैरह, तो ऐड हो रहे हैं 6 और 7 आपस में और फिर मल्टीप्लाई हो रहे हैं 4 से, तो इस तरह की जो प्रॉपर्टी है इसको हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। नंबर 12 में आपसे जो है वो टाइप ऑफ ट्राइंगल के हवाले से सवाल है। ट्राइंगल हैविंग ऑल 3 साइड्स कॉन्ग्रुएंट, तीनों साइड की लेंथ जो है वो बराबर है, तो इस तरह का जो ट्राइंगल है वो कहलाता है इक्विलेटरल। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल मैंने यहाँ पे जो है सेलेक्ट कर लिया है। बाकी जो ऑप्शन है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। स्केलिन ट्राइंगल ऐसा ट्राइंगल होता है जिसकी तीनों साइड डिफरेंट लेंथ की होती हैं। ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल ऐसा ट्राइंगल होता है जिसमें एक एंगल जो है वो 90 डिग्री का होता है लाजमी तौर पे। उसके बाद आइसोसेलेस ट्राइंगल ऐसा ट्राइंगल है जिसमें दो एंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं, इसके अलावा दो साइड्स भी जो है वो क्या होती हैं, कॉन्ग्रुएंट होती हैं। और यहाँ पे मैं इजाफा कर दूँ, एट लीस्ट का एक वर्ड जो है यूज़ किया जाता है, यानी एट लीस्ट दो साइड्स जो हैं वो कॉन्ग्रुएंट होनी चाहिए, बराबर लेंथ की होनी चाहिए, और एट लीस्ट दो एंगल्स जो हैं वो बराबर लेंथ के, बराबर मेजरमेंट के होने चाहिए। ठीक है, और अब हम चलते हैं MCQ नंबर 13 की तरफ। तो MCQ नंबर 13, परपेंडिकुलर फ्रॉम अ वर्टेक्स ऑफ अ ट्राइंगल टू इट्स ऑपोजिट साइड इज़ कॉल्ड। तो ये एक तरह से डेफिनेशन है, तो ये एल्टीट्यूड की डेफिनेशन है और एक्सप्लेन मैं आपको कर देता हूँ अच्छे से ये कहना क्या चाह रहा था। तो ये आपके सामने ट्राइंगल मौजूद है। अब ट्राइंगल की दो साइड जहाँ पे जाके मिलती हैं, जो कॉमन पॉइंट होता है उन दो साइड्स का, जैसे इस साइड की अगर मैं बात करूँ और ये वाली साइड की, तो यहाँ पे आके मिल रही है और ये हमें पॉइंट मिल रहा है, तो ये कॉमन पॉइंट जो है दोनों साइड्स का, ये कहलाता है वर्टेक्स। ट्राइंगल के 3 वर्टिसेस होते हैं, अगर सिर्फ एक की बात करते हैं तो वर्टेक्स कहलाता है, एक से ज़्यादा की बात करते हैं तो वर्टिसेस कहलाते हैं। तो एक वर्टेक्स ये है,
दूसरा ये रहा, तीसरा ये रहा, ठीक है। अब वर्टेक्स से वो कह रहा है कि हमें क्या करनी है, एक लाइन ड्रॉ करनी है ऑपोजिट साइड पर, ठीक है। और परपेंडिकुलर लाइन का वर्ड उसने यूज़ किया, तो परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री पर होनी चाहिए वो लाइन, ठीक है। और ऑपोजिट साइड जो है सामने वाली साइड को कहते हैं, तो वर्टेक्स के सामने वाली साइड पर हमने ये लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर दी है। तो इस तरह की लाइन को जो है हम कहते हैं एल्टीट्यूड, ठीक है। अच्छा, वर्टेक्स एल्टीट्यूड के लिए ध्यान में रखिएगा कि ज़रूरी नहीं है कि वो ट्राइंगल के अंदर ही लाई करे, वो ट्राइंगल के बाहर भी हो सकता है। यानी ऐसा भी हो सकता है कि जो यानी कि ऑपोजिट साइड जो है उसे हमें एक्सटेंड करना पड़ जाए, ठीक है, इससे मिलाने के लिए, ऐसा भी हो सकता है। तो फिलहाल जो हमारे पास ये डेफिनेशन थी। अच्छा, नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारे पास, राइट एंगल ट्राइंगल के हवाले से पूछ रहा है वो कि साइड ऑपोजिट टू राइट एंगल। राइट एंगल कहते हैं ऐसे एंगल को जिसकी मेजरमेंट 90 डिग्री हो, यानी ऐसा एंगल जिसकी मेजरमेंट 90 डिग्री हो, 90 डिग्री का जो एंगल हो उसे कहते हैं राइट एंगल। और राइट एंगल ट्राइंगल कहलाता है इस तरह का ट्राइंगल, ठीक है। राइट एंगल ट्राइंगल में एक एंगल 90 डिग्री का होता है। अब उसमें वो कह रहा है 90 डिग्री वाले एंगल के सामने वाली साइड जो है उसे क्या कहते हैं। तो ये ऑप्शंस उसने हमें दिए हुए हैं, तो यहाँ मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो ये जो स्क्वायर बॉक्स मैंने बनाया है ये आइडेंटिफिकेशन है, रिप्रेजेंटेशन है एक राइट एंगल की। जहाँ पे भी आपको स्क्वायर बॉक्स ये बना हुआ नज़र आए, समझ जाएं एंगल की जगह, तो आप समझ जाएं कि ये राइट एंगल है, यानी कि 90 डिग्री का एंगल है। अब इसके ऑपोजिट साइड पूछ रहा है आपसे, तो ये जो है लॉन्गेस्ट साइड होती है राइट एंगल ट्राइंगल में, और इसको हम कह रहे होते हैं हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज जो है इसका करेक्ट आंसर है, सही। तो अब लास्ट एमसीक्यू हमारे पास एमसीक्यू 15, ऑपोजिट एंगल्स क्वाड्रिलेटरल जो है वो 4 साइडेड फिगर को हम कहते हैं क्वाड्रिलेटरल। और आमने सामने के एंगल्स के हवाले से पूछ रहा है वो कि वो इक्वल इन मेजर हैं, यानी कि दोनों जो हैं बराबर एंगल, बराबर मेजरमेंट के हैं आमने सामने के एंगल्स क्वाड्रिलेटरल के। और उनमें से कोई भी एंगल जो है वो 90 डिग्री का नहीं है, राइट एंगल नहीं है। तो इस तरह का जो क्वाड्रिलेटरल है उसे हम क्या कहेंगे। स्क्वायर में आपको पता है सारे एंगल्स 90 डिग्री के होते हैं, जबकि उसने कहा है कि राइट एंगल नहीं होना चाहिए। तो ट्रेपीजियम में 90 डिग्री एंगल हो सकता है, ठीक है, हो सकता है, मैं का वर्ड में यूज़ कर रहा हूँ। और रेक्टेंगल में तो लाजमी तौर पे होगा, ठीक है। तो लास्ट ऑप्शन हमारे पास पैरेललोग्राम ही रह गया है। तो ये पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी है और बुक में लिखी हुई है सारी प्रॉपर्टीज़, आप वहाँ पे पढ़ लीजिएगा। तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी है ये, तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो पैरेललोग्राम है, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको सारे एमसीक्यूज़ जो हैं वो अच्छे से समझ में आ गए होंगे। नो डाउट के आंसर्स वगैरह जो है पेपर भी खैर छोड़ें, मतलब आंसर्स वगैरह आपको इजीली मिल तो जाते हैं, लेकिन एक्सप्लेनेशन जो है वो शायद ही आपको मिलती हो। तो मैंने इसीलिए जो है वो ये वीडियो अपलोड किया ताकि आपको एक्सप्लेनेशन भी जो है वो अंडरस्टैंडिंग भी हो कि जो हमने ऑप्शंस वगैरह सेलेक्ट किए हैं वो क्या सोच के किए हैं, किस तरह से किए हैं। सिर्फ महज यानी कि तुक्का मत लगाएं, अच्छे से आप तैयारी किया करें। चलें जी, आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।